जब बीजेपी ने भाईचारा खराब कराया था उस टाइम आप कहाँ थे? जब थी जरूरत, जब जाट आंदोलन में हर जाति एक दूसरे की दुश्मन हो रही थी बीजेपी के कारण, जब जरूरत थी, जब किसान आंदोलन में लाठियां बरस रही थी किसानों के ऊपर और सरकार ज्यादती कर रही थी, जब थी जरूरत सद्भावना की, उस समय आप कहाँ थे? जब आते इस्तीफा दे के यात्रा निकालने, तब तो सद्भावना आपको लोगों का भाईचारा याद नहीं आया। और आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा करे हो जिससे भाईचारा खराब हो जाए। जब जाट आंदोलन पूरा पीक पे था और रिजल्ट आने के आसार थे, सरकार भयभीत सी आंदोलन से और दिल्ली कूच करने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और लोगों ने भरोसा करके बातचीत करने की जिम्मेवारी चौधरी बीरेंद्र सिंह को दी थी। और इन वक्त पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने गुमराह कर दिया लोगों को और अमित शाह के हाथ आंदोलन को बेच। अगर ब्रिजेंद्र सिंह भी वहीं बैठा था काउंटिंग में, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी वहीं बैठे थे, अगर उनको ये लगा था भाई वोटों की गिनती नहीं हो रही, आप उसी टाइम क्यों नहीं आपने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि इन वोटों की गिनती करवाई जाए भाई? मेरे को तो ये सारा पॉलिटिकल स्टंट और ये सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ड्रामा लगता है। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आने वाली 5 अक्टूबर को चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके लड़के ब्रजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकालने जा रहे हैं और उस सद्भाव यात्रा को लेकर काफ़ी नेताओं के बयानबाजी सामने आ रहे हैं। चाहे हम हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी की बात करें या फिर अन्य जो विधायक हैं, बात करें हम जस्सी पेटवाड़ की। अब आज प्रेस वार्ता करके उचाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र गोगड़िया ने एक प्रेस वार्ता की है और इस यात्रा पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया हैं। गोगड़िया जी, यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालना उनका हक भी है और राजनीतिक रूप से को हर नेता अपने आप को मजबूत करने के लिए यात्रा निकालता है। आप इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? ऐसा है, यात्रा निकालना बिल्कुल हर आदमी का अधिकार है राजनीति में, लेकिन जो ब्रजेंद्र सिंह ये कह के यात्रा निकाल रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों का भाईचारा खराब कर दिया इसलिए मैं सद्भाव यात्रा निकाल रहा हूँ, तो मैं ब्रजेंद्र सिंह को कहना चाहूँगा, जब बीजेपी ने भाईचारा खराब कराया था उस टाइम आप कहाँ थे? जब थी जरूरत, जब जाट आंदोलन में हर जाति एक दूसरे की दुश्मन हो रही थी बीजेपी के कारण, जब ज़रूरत थी, जब किसान आंदोलन में लाठियां बरस रही थी किसानों के ऊपर और सरकार ज्यादती कर रही थी, जब थी जरूरत सद्भावना की, उस समय आप कहाँ थे? जब आते इस्तीफा दे के यात्रा निकालने, तब तो सद्भावना आपको लोगों का भाईचारा याद नहीं आया। और आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा करे हो जिससे भाईचारा खराब हो जाए। तो आपने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण को बेच दिया। हाँ, निश्चित तौर पे जब जाट आंदोलन पूरा पीक पे था और रिजल्ट आने के आसार थे, सरकार भयभीत सी आंदोलन से और दिल्ली कूच करने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और लोगों ने भरोसा करके बातचीत करने की जिम्मेवारी चौधरी बीरेंद्र सिंह को दी थी। और इन वक्त पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने गुमराह कर दिया लोगों को और अमित शाह के हाथ आंदोलन को बेच दिया। रिजल्ट क्या निकले उसके आज तो सामने है, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला उसका। जो आश्वासन दिए थे वो कहाँ गए? तो और क्या कहेंगे, इसको बेचना ही कहेंगे। तो साथ में आपने कहा कि सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, उचाना के किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने वोट लिए हैं और अब पूरे हरियाणा का भाईचारा बनाने के बजाय यहाँ पर किसानों की समस्या को सुनना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ कि आज तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं है कि हमारा भाईचारा खराब है। आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही। जो करना चाहिए ब्रजेंद्र सिंह ने, अपने लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, किसान की आवाज़ उठानी चाहिए, उचाना के लिए ये खेत पानी से तरस रहे इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। सद्भावना यात्रा क्या है? आप मंडी में जाके देखो, धान नहीं बिक रहा लोगों का, भाई तू बड़ा आदमी है, बड़े बाप का बेटा, तो उनकी आवाज़ उठा, तेरी सुनेंगे। ये पूरे हरियाणा का ठेका ठाए पर उचाना तो संभाल लो। आज आपको बड़ा बाप लग रहा है, बड़ा बेटा लग रहा है। एक समय था आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था, लगभग 17 साल काम किया उनके साथ और उनसे ज़्यादा काम किया उनके लिए। लेकिन तब हम इस उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं भाई उचाना हल्के के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उचाना हल्के के किसान को पानी मिलेगा, उचाना हल्के की जो बेसिक जीने के लिए लोगों ने जो सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी। इसलिए इन लोगों का साथ दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के सिर्फ कोठियों में ऐश और आराम करोगे। इसलिए साथ नहीं दिया था कि अगर किसान के किसी बेटे का
कभी राजनीति में अगर कोई रुचि है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है उसकी आप टांग खींचोगे, इसलिए इनका साथ नहीं दिया कि किसी किसान के बेटे को आप आगे बढ़ने से रोकोगे। इसलिए साथ दिया था कि किसान के आम परिवार के बच्चों को भी, ये वीरेंद्र सिंह खुद कहते थे कि आम परिवार के बच्चों को आगे आना चाहिए, लेकिन जब बात आगे आने की आई आम परिवार के बच्चों की, तो खुद वीरेंद्र सिंह ने अपना बेटा प्यारा लगा और आम परिवार के बच्चे की टिकट खोज के अपने बेटे को दिलवा दी। जयप्रकाश जेपी और वीरेंद्र परिवार के बीच में कहीं ना कहीं बयानबाजी चली हुई है। यहाँ से कहा जाता है कि वो पार्टी दल बदलू हैं, काफ़ी पार्टियाँ बदली हैं। जयप्रकाश जेपी कहते हैं 10 साल भाजपा में मलाई खाई, अब कांग्रेस में आए हैं। किस प्रकार देखते हैं? ऐसा है, मैं ज़्यादा नेताओं की बयानबाजी पे नहीं आना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पार्टियाँ बदल रहे हो तो जो लोग आपका साथ दे रहे हैं उनके लिए तो कुछ करो, या पार्टी सिर्फ राज भोगने के लिए बदल रहे हो? अगर राज में आने के लिए आपने पार्टी बदली तो उन लोगों को भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए जो आपको वोट दे के वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनकी तो कोई सुनवाई करता नहीं। निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ राज भोगने के लिए पार्टियाँ बदली थी। तो ये तो मतलब सरासर गलत है कि वह उन लोगों का सिर्फ शोषण करो, उनको यूज करो और चंडीगढ़ और दिल्ली की कोठियों में ऐश भुगतो, जिस पार्टी का राज आता दिखे उसमें चले जाओ। नहरी पानी की बात करें, नहरी पानी के मुद्दे को लेकर आपने देवेंद्र अत्री से निवेदन और चुनौती भी दी है, साथ में निवेदन किया और चुनौती दी है। निवेदन इसलिए किया है कि आज देवेंद्र अत्री विधायक है, आज राज्य में है, उसकी पार्टी की सरकार है। निवेदन इसलिए किया है कि आप मुख्यमंत्री से ये सवाल करो, मुख्यमंत्री से ये मांग करो कि वे मेरे हल्के के लोग नहरी पानी के लिए तरसते हैं, मांग उठाओ। और चुनौती इसलिए दी है, अगर आप भी औरों की तरह सिर्फ राज भोगने का काम करोगे या बीजेपी के ये सिर्फ ये पखवाड़ा और ये डंगोसले इनमें फंस के रह जाओगे तो चुनौती है कि फिर हमने धरने प्रदर्शन शुरू करने पड़ेंगे। 4 महीने का समय दिया आप? बिल्कुल, मैंने 5 महीने का समय दिया। 1 साल होगी सरकार को, आज लगभग 5 तारीख को वोटिंग थी, आज 3 तारीख हो गई है, तो 1 साल तो सरकार हमने वेट कराया कि देखते हैं क्या करती है सरकार। लेकिन अब 5 महीने का समय इसलिए दिया है कि अब तो देवेंद्र अत्री को भी भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सरकार से काम लेने हैं। 1 साल तो नया नया उनका कार्यकाल था, 1 साल तो उनको समझने में भी लगा होगा बेचारे को, और अब उनका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने चाहिए कि भाई तुम मांग उठा अपने लोगों की, और इसके लिए आपने करड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 5 महीने में आप नहीं मांग उठाते, नहीं इसके लिए आप मुख्यमंत्री से कहते, तो फिर हम देवेंद्र अत्री विशेष रूप से नहरी पानी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं नहरी पानी के मुद्दे को लेकर सरकार से भी बातचीत करता हूं, सदन में भी उन्होंने मुद्दे उठाए काफ़ी। मैं कह रहा हूँ 1-2 बार उन्होंने सदन में उठाया है, लेकिन सिर्फ उठाने से ही काम नहीं चलेगा, आपने अपने तेवर सख्त करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से बीजेपी किसान के लिए कुछ करने वाली नहीं है, आपने सख्त होना पड़ेगा और आंखें दिखानी पड़ेंगी अपनी सरकार को और मुख्यमंत्रियों को, जब जाके कहीं कोई शुरुआत हो सकती है। आपने कहा कि देवेंद्र अत्री आपका क्लासमेट रहा है, कोई प्यार प्रेम तो नहीं है देवेंद्र अत्री से बैकग्राउंड? निश्चित तौर पर देखो, क्लासमेट रहा, साथी भी है, वो एक अलग चीज़ है, और राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज़ है। लोगों का हक के लिए लड़ना एक अलग चीज़ है, लोगों के हक के लिए लड़ना मेरी जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है, क्योंकि लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लड़ाई लड़ सकूँ। इसलिए यारी दोस्ती प्यार प्रेम अलग चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से किसी चीज़ के लिए लड़ना या अपना हक मांगना वो अलग चीज़ है। देवेंद्र अत्री और ब्रजेंद्र सिंह का जो चुनाव है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहता है, और अभी फिलहाल हाल की बात करें तो हाई कोर्ट में मामला चला हुआ है, किस प्रकार देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। अगर ब्रजेंद्र सिंह भी वहीं बैठा था काउंटिंग में, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहीं बैठे थे, अगर उनको ये लगा था भाई वोटों की गिनती नहीं हो रही, आप उसी टाइम क्यों नहीं आपने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि इन वोटों की गिनती करवाई जाए भाई? तो मेरे को तो ये सारा पॉलिटिकल स्टंट और ये सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ड्रामा लगता है। जनता के बीच में जाते हैं तो क्या कहते हैं, कौन जीतना चाहिए, हाई कोर्ट से क्या फैसला आना चाहिए, कुछ कहते हैं लोग? नहीं, अभी लोग सिर्फ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या होगा। उत्सुकता मीडिया की वजह से लोगों में बनी हुई है, ये कुछ नहीं कह रहे कि लोग वे कौन जीतना चाहिए कौन हारना चाहिए। आज आप 1 साल बाद विपक्ष की भूमिका में दिखाई दिए हैं, और हरियाणा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भी 1 साल बाद कांग्रेस को मिला है, हरियाणा को मिला है, और नया अध्यक्ष बनाया राव नरेंद्र सिंह को। किस प्रकार देखते हैं, जनता के मुद्दे अब किस प्रकार उठा पाएगी कांग्रेस? ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर
मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने लेट कराया, पहले करना चाहिए था फैसला। और जिसने जोन भी बनाया है, जो कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी का काम है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कोई प्रेम नहीं बाकी अभी? कोई प्रेम नहीं। मैं आज भी इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज़ हूँ, दीपेंद्र हुड्डा से नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया और कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हूँ। लेकिन कांग्रेस ने और दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बड़े बड़े नेता हैं, अभय सिंह चौटाला है, जयप्रकाश जेपी, मतलब अनेकों नेता कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कोई तो कहता है ब्रजेंद्र सिंह की मदद की है। अब अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मदद की है, फंडिंग की है। काफ़ी सवालिया निशान खड़े होते हैं आपके चुनाव पर। फिजूल की बातें हैं। ये एक साधारण परिवार का बच्चा इतने ऊपर कैसे आ गया, ये हजम नहीं हो रहा है नेताओं को। मैं तो कहता हूँ प्रूव करके दिखाओ ना, 1 रुपया भी प्रूव कर दो। चैलेंज कर रहा हूँ, प्रूव तो करो, कहने से थोड़ा नहीं होता कुछ। ये तो लोगों का प्यार था, लोगों ने मेरे को पैसे भी दिए और प्यार भी दिया, उनकी बदौलत, पूरे हल्के की बदौलत। और सबसे बड़ा एहसान मेरे गांव का, जिस 36 बिरादरी ने, गांव के बच्चे बच्चे ने, हर परिवार ने, गरीब से गरीब आदमी ने मेरी मदद करी है। आईएमटी का मुद्दा बात करें तो उचाना में खास तौर पर गरमाया हुआ है। आईएमटी को लेकर सरकार किसानों की ज़मीन लेना चाहती है और स्वेच्छा से कह रही है कि हम किसानों की ज़मीन लेना चाहते हैं। काफ़ी जगह मामले सामने आए हैं, बिना इजाज़त पोर्टल पर किसानों की ज़मीन को चढ़ाया गया है। कल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और अडानी अंबानी का पुतला फूकने का काम किया लेवा में। ये बिल्कुल गलत कराया सरकार ने, बिना किसी की मर्जी के। ये उसके उनके अधिकारों का आनंद है, किसी की ज़मीन को यूँ चढ़ाना कि भाई वो देने के लिए तैयार है, ये सरासर गलत है। और जिन लोगों ने कराया उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। और आईएमटी की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार लोगों की ज़मीन ले रही है, ज़मीन लेने से पहले सरकार ने लोगों के लिए प्रबंध करना चाहिए। अगर मान लें किसी परिवार के 10 एकड़ ज़मीन है, 4 उसके बेटे हैं, तो उन चारों में से कम 2 को तो पहले नौकरी का, पक्की नौकरी का लेटर थमाओ आप, कि भाई आप ज़मीन तो आपकी चली जाओगी, करेंगे क्या वो बेचारे? उनका जीवन बसर का कुछ प्रबंध तो करना चाहिए सरकार ने। अगर वैसे सिर्फ ज़मीन खोसने के ही शक में नहीं है, हाँ, इसकी बदले अगर सरकार उनको पक्के प्रबंध करके दे, उस परिवार को नौकरी दे, उस परिवार के लिए सरकार के पास लैंड बैंक है, ज़मीन की व्यवस्था करे। मान लें अगर यहीं ज़मीन ज़रूरी है तो सरकार को पहले उनके जीवन यापन का प्रबंध करना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 2 गुट बने हुए हैं किसानों के। एक गुट तो कहता है कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं अगर हमें प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपए सरकार देती है। दूसरा गुट कहता है कि चाहे हमें 10 करोड़ मिले, चाहे 15 करोड़ मिले, ज़मीन हमारी माँ है, हम नहीं देना चाहते। साहब मैं किसी गुट के पक्ष में और किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इस हक में हूँ, अगर आप किसी की ज़मीन ले रहे हो तो सरकार ने चाहिए कि पहले उनके रोज़गार का प्रबंध करना चाहिए। अगर आप किसान की ज़मीन ले रहे हो तो उसके बेटे की, अगर 2 बेटे हैं तो कम से कम 1 बेटे की तो नौकरी का प्रबंध करे, पक्की नौकरी सरकार को देनी चाहिए। और दूसरा, सरकार के पास भूमि बैंक है, उनकी ज़मीन की व्यवस्था, अगर वो ज़मीन लेना चाहते हैं तो उनकी ज़मीन की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने आपको दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ऐसे फेंक दिया। बिल्कुल, आज भी आपकी बातों में कहीं ना कहीं वो दर्द दिखाई देता है। आज भी तो आने वाला समय आपका राजनीतिक रूप से कैसे रहेगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, या किसी पार्टी का दामन थामेंगे? अच्छा, ये तो समय बताएगा, ये तो लोग फैसला करेंगे। मेरा गांव फैसला करेगा, हल्के के लोग फैसला करेंगे कि क्या निर्णय हमने लेना है। मैं खुद अकेला कोई फैसला नहीं करूंगा और ना आज मैं इस स्थिति में हूं कि कोई फैसला करें हम। अभी तो सिर्फ जो मेरा धर्म है, लोगों की आवाज़ उठाना और लोगों के लिए लड़ाई लड़ना। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया, उचाना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। और उचाना की बात करें तो आज के समय उचाना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो देवेंद्र अत्री और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव हो, जो हाईकोर्ट में मामला चला हुआ है, चाहे फिर हम बात करें आईएमटी का मुद्दा। अनेकों मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं उचाना की चर्चा चली रहती है। ये हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया थे। सद्भाव यात्रा पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा किए, जो आने वाले 5 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में शुरू करने वाले हैं। वीरेंद्र गोगड़िया ने कहा है कि सद्भाव यात्रा का यह सही समय नहीं है, उचाना के मुद्दे चौधरी वीरेंद्र सिंह को उठाने चाहिए, ब्रजेंद्र सिंह को उठाने चाहिए। अब आने वाले समय में इस यात्रा का कितना प्रभाव उचाना और हरियाणा में रहने वाला है, ये देखने वाली बात है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।